ये इन्फ्लुएंसर्स की स्किन इतनी अच्छी कैसे होती है यार? मुझे तो हर दिन एक नया पिंपल आ जाता है। क्या आपको भी इन इन्फ्लुएंसर्स को देख के ऐसा ही लगता है कि कैसे इनकी स्किन इतनी अच्छी है? और हमारा तो हर इम्पॉर्टेंट इवेंट के पहले पिंपल्स आ जाते हैं एकदम फुल वीआईपी ट्रीटमेंट लेने। अगर आप भी ये सोचते हो तो ज़रा ये भी सोचो कि दीज आर ऑल्सो ह्यूमन्स लाइक अस, और अगर इनकी स्किन इतनी अच्छी हो सकती है तो हमारी भी हो ही सकती है। चाहे कोई कुछ भी बोले, पिंपल्स डेफिनेटली अफेक्ट आवर कॉन्फिडेंस एंड हेल्थ। इंडिया में तो हम जहाँ गए वहाँ लोग डायरेक्टली फेस देख के ही कह देते हैं, क्या खाया, स्ट्रेस ले रहे हो क्या, ये सब करके देखो बस पिंपल ऐसे चले जाएंगे। बट अब से ये लो कॉन्फिडेंस में रहना एब्सोल्युटली बंद। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ पिंपल्स यानी कि एक्ने के बारे में सब कुछ शेयर करेंगे। व्हाट आर पिंपल्स, व्हाई डू दे अकर, व्हाट आर द इंटरनल कॉजेज एंड देयर सॉल्यूशंस, एक्सटर्नल कॉजेज एंड उसके भी सॉल्यूशंस, और एंड में बहुत ही पावरफुल और सिंपल बोनस टिप हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को आखिरी तक पूरा देखें। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले पिंपल्स होते क्या है? पिंपल्स, एक्ने या जो भी आप इसे बुलाना चाहो, ये सब एक कॉमन रीजन से होता है विच इज क्लॉग्ड पोर्स। हमारे स्किन में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं एक ग्लैंड से। ये ग्लैंड्स नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस करते हैं जो हमारी स्किन को मॉइस्चराइज, प्लम और प्रोटेक्टेड रखते हैं। लेकिन जब ये जो ग्लैंड्स हमारे वो ओवर एक्टिवेट हो जाते हैं या ज़रूरत से ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, तब ये ऑयल डेड स्किन सेल्स और बैक्टीरिया के साथ मिक्स होकर पोर्स को ब्लॉक कर देता है। और जब पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं या इन्फ्लेम या इन्फेक्टेड हो जाते हैं, उसी जगह पे पिंपल यानी कि एक्ने बन जाता है। लेकिन हर पिंपल एक जैसा नहीं होता। कुछ सरफेस लेवल वाले होते हैं लाइक वाइट हेड्स या ब्लैक हेड्स, जहाँ पोर्स पार्शियली ब्लॉक होते हैं, और कुछ बहुत डीप और पेनफुल होते हैं जैसे कि सिस्टिक एक्ने जो ग्लैंड की डीप इन्फेक्शन से बनते हैं। तो ये बस सरफेस की प्रॉब्लम नहीं होती है। पिंपल्स हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। हम इतना तो समझ गए कि जो ग्लैंड है वो ओवर एक्टिव होने से ऑयल प्रोड्यूस होता है और हमें पिंपल्स आते हैं। पर ये ग्लैंड ओवर एक्टिवेट होते क्यों है? व्हाट आर द रीजंस? लेट्स चेक दैट फर्स्ट। मैं पहले इंटरनल कॉजेज के सॉल्यूशंस की बात करूंगा और फिर एक्सटर्नल कॉजेज और उसके सॉल्यूशन की बात करूंगा। सो लेट्स सी द इंटरनल कॉजेज फर्स्ट। इंटरनल कॉजेज में आते हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स जो हमारी बॉडी के इम्बैलेंस से होते हैं। पहला फैक्टर है हॉर्मोन्स। हार्मोनल इम्बैलेंस काफ़ी कॉमन रीज़न है एक्ने का, स्पेशली टीनेज ईयर्स, पीरियड्स या स्ट्रेस के टाइम में। जब आपके बॉडी में एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन ज़्यादा होता है तो वो ग्लैंड को ट्रिगर करता है टू प्रोड्यूस मोर ऑयल, जिससे पिंपल्स बढ़ते हैं। यही रीज़न की वजह से प्यूबर्टी के टाइम जब लड़का या लड़की अपने टीनेज ईयर्स में एंटर करते हैं और उनके बॉडी में हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं तो उनको पिंपल्स भी बढ़ जाते हैं। एंड सेम गोज विद पीरियड्स, प्रेगनेंसी, मेनोपॉज। ये स्टेजेस भी सिग्निफिकेंट हार्मोनल शिफ्ट्स लेकर आते हैं एंड दैट्स द रीज़न। स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ी वजह हो सकता है। स्ट्रेस हार्मोन जैसे कि कॉर्टिसोल, ये बहुत इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है जो एक्ने को ट्रिगर कर सकता है। अलग अलग हार्मोन्स को बैलेंस करने की जर्नी हर इंसान के लिए थोड़ी अलग हो सकती है, बट मैं कुछ और इंटरनल फैक्टर्स बताकर आपको इसका एक जनरल सॉल्यूशन भी दे दूंगा जो सभी के हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए बहुत मदद करेगा। अब इंटरनल फैक्टर्स में सबसे मेन है हमारा गट। ऑलवेज रिमेंबर द हेल्थ ऑफ योर गट विल डिसाइड द हेल्थ ऑफ योर एंटायर बॉडी। अगर आपको फ्रीक्वेंट डाइजेशन इश्यूज होते हैं जैसे कि ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन या इरेगुलर बाउल मूवमेंट्स, तो चांसेस है कि आपका जो गट माइक्रोबायोम है वो आउट ऑफ बैलेंस है। ये इम्बैलेंस ज़्यादा टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हमारे स्किन तक पहुंच सकता है, लीडिंग टू इन्फ्लेमेशन एंड अल्टीमेटली पिंपल्स। तीसरा इंटरनल फैक्टर है लिवर, और लिवर इज आवर बॉडीज डिटॉक्स पावर हाउस। हमारी डाइजेशन और डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम भी अच्छी तरीके से काम नहीं कर रही हो तो लिवर टॉक्सिन्स पूरी तरीके से फ्लश नहीं कर पाता, और जो टॉक्सिन बिल्डअप होता है फिर वो एक्ने ट्रिगर कर सकता है। अब इन इंटरनल कॉजेज को अवॉइड करने के सॉल्यूशंस सिंपल भी है और नहीं भी। सिंपल इसलिए क्योंकि ये बेसिक है, देयर इज़ नो मैजिक पिल, बट डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि इन सिंपल चीज़ों को फॉलो करने के लिए अपने आप में एक प्रैक्टिस चाहिए। सो लेट्स डिस्कस द सॉल्यूशन टू हील इंटरनल इशूज़। सो बैलेंसिंग योर हार्मोन्स इज आवर फर्स्ट इशू। रेगुलर एक्सरसाइज, गुड स्लीप और स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है बैलेंस करने के लिए।
सेकेंड, ईट अ क्लीन डाइट। ऑयली, फ्राइड, भरपूर मसालेदार खाना अगर आप अवॉइड करेंगे तो बेटर होगा। लीफी ग्रीन्स, विटामिन सी रिच फूड, एंटी इन्फ्लेमेटरी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को आप इंक्लूड कर सकते हैं। प्रोसेस फूड्स, एक्सेसिव शुगर और डेयरी प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करें। फर्मेंटेड फूड जैसे कि दही, छाछ, इडली, ढोकला, खिमची, गाजर का अचार, ये सब अपने डाइट में आप इंक्लूड कर सकते हैं। दे आर ग्रेट फॉर द गट एंड ऑल्सो फॉर द स्किन। अपना लिवर हेल्दी रखने के लिए डेली डिटॉक्स ड्रिंक्स, फ्रेश फ्रूट्स और फाइबर रिच फ्रूट्स कंज्यूम करें। अब हार्मोन बैलेंस करने के लिए स्ट्रेस को दूर रखना है। एंगेज इन स्ट्रेस मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ लाइक योगा, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, ताकि कॉर्टिसोल के लेवल्स कम हो सके। साथ ही ओमेगा 3 फैटी एसिड फूड लाइक वॉलनट्स और फ्लैक्सीड को अपनी डाइट में इंक्लूड करें। ये हार्मोन्स को रेगुलेट करते हैं और इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। हमने स्ट्रेस और उसके इफ़ेक्ट्स पे एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, अगर आप चाहे तो वो भी चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। स्टे हाइड्रेटेड, फोर्थ पॉइंट। प्रॉपर हाइड्रेशन से टॉक्सिन्स फ्लश आउट होते हैं और स्किन हाइड्रेटेड रहती है। कंज्यूम मोर वाटर रिच फूड्स लाइक क्यूकम्बर, टोमेटोज, लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, कोकोनट वाटर, ये सब आप ले सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट, अल्कोहल, स्मोकिंग, चाय, कॉफ़ी या किसी भी टाइप का एडिक्शन जिससे बॉडी एसिडिक होती है, दिस मेक्स आवर लिवर अनहेल्दी, इसलिए इन्हें अवॉइड करने की कोशिश करें। अगर अवॉइड नहीं हो रहा हो तो धीरे धीरे रिप्लेस करने की कोशिश करें एंड इवेंचुअली योर बॉडी विल नेचुरली स्टार्ट टू लुक गुड एंड क्रेव हेल्दियर चॉइसेस। एक्सरसाइज, एक्ने का इंटरनल कॉज को कंट्रोल करने में एक्सरसाइज, खासकर योगा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी स्वेट रिलीज करती है और ये हमारे स्किन से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करता है, जिससे हमारी स्किन क्लीन होती है और हम ओवरऑल हेल्दी बन जाते हैं। आयुर्वेदा में इस प्रोसेस को स्वेदन कहते हैं, जहाँ स्वेटिंग को बॉडी का नेचुरल क्लींजिंग का तरीका बताया जाता है। इसके साथ प्राणायाम भी स्किन को क्लियर रखने में बहुत मदद करता है। ये ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है और स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। और ऑलमोस्ट सारे बॉडी फंक्शंस के लिए ब्रीदिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसलिए बहुत से योगी अपने क्लियर स्किन का सीक्रेट पूछने पर प्राणायाम बोलते हैं। इसके अलावा फॉर लिवर डिटॉक्स यू कैन ट्राई डिटॉक्स ड्रिंक्स। हम हैबिट कम्युनिटी में रेगुलरली सीजन के हिसाब से जूस फास्ट और गट क्लेंस प्रोग्राम्स होस्ट करते हैं। ऑफ कोर्स इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स की जो हमारे स्किन को बाहर से अफेक्ट करते हैं और जिसकी वजह से पिंपल्स बढ़ने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसमें क्या क्या आएगा? एनवायरमेंटल कॉजेस जैसे कि पोल्यूशन और डर्ट, केमिकल्स, हैबिट्स एंड इवन स्वेट। हमारी स्किन एनवायरनमेंट से बैक्टीरिया, पोल्यूशन और हार्मफुल केमिकल्स एब्जॉर्ब करती है, जिससे पोर्स क्लॉग होते हैं और एक्ने डेवलप हो सकता है। सो हाउ टू अवॉइड दिस? फर्स्ट, वेरी सिंपल, अपने स्किन केयर रूटीन को सिंपल रखें। ज़्यादा हार्श प्रोडक्ट्स ऑफ कोर्स ना यूज़ करें, क्योंकि ये आपकी स्किन के नेचुरल बैरियर को डैमेज कर सकता है। इफ़ यू वांट टू यूज़ केमिकल प्रोडक्ट्स फॉर सम कंडीशंस दैट यू आर गोइंग थ्रू, डेफिनेटली कंसल्ट अ डर्मैट। आपको आपका स्किन टाइप नहीं पता होगा, एलर्जीज नहीं पता होगी, बैकग्राउंड नहीं पता होगा, रूटीन क्या होना चाहिए नहीं पता होगा, आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट इसके हिसाब से प्रॉपर रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि आपको कितना और क्या यूज़ करना चाहिए। हाँ, आई कैन डेफिनेटली प्रोवाइड यू सम बोनस टिप्स एट द एंड ऑफ द वीडियो, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। प्रोटेक्टिंग योर स्किन इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। पोल्यूशन और डस्ट से अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। हार्श सनलाइट को डेफिनेटली अवॉइड करो। इफ़ यू हैव एक्ने और इवन माइल्ड पिंपल्स और आप सनस्क्रीन यूज़ करना चाहते हैं तो आपका जो सनस्क्रीन है उसमें लेबल में लिखा होना चाहिए नॉन कॉमेडोजेनिक, यही यूज़ करना है। ये सनस्क्रीन आपके स्किन को सन डैमेज से भी प्रोटेक्ट करेगा और साथ ही साथ ये पोर्स को ब्लॉक नहीं करेगा। और बहुत लोग को ऐसा लगता है बार बार चेहरा धोना चाहिए, तो ऐसे बहुत ज़्यादा भी वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। उससे भी आपका जो नेचुरल ऑयल सिक्रीशन है वो अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से स्किन शाइनी और लस्चरस नहीं लग पाती। बट अगर आपको डे टू डे बेसिस पे पोल्यूशन और स्वेट से डील करना पड़ता है, देन यू कैन वॉश योर फेस 3 times और अ लिटिल बिट मोर। वेयर नेचुरल ब्रीदेबल फैब्रिक, सिंथेटिक फैब्रिक जैसे कि पॉलिस्टर, नाइलॉन, एक्रेलिक और रेयॉन स्किन के लिए हार्मफुल माने जाते हैं, क्योंकि ये फैब्रिक स्वेट और बैक्टीरिया को ट्रैप कर लेते हैं, जिससे इरिटेशन होता है और पिंपल्स डेवलप हो सकते हैं, स्पेशली बैक और चेस्ट एरिया में। इसलिए कॉटन या लिनन जैसे ब्रीदेबल फैब्रिक्स प्रेफर करें जो स्वेट को एब्जॉर्ब करते हैं और स्किन को इरिटेट भी नहीं करते हैं। एंड बी केयरफुल विथ हेयर प्रोडक्ट्स ऑल्सो।
if you have dandruff or any hair related issue, you tend to use excessive serums, sprays and oils, then always check कि वो आपके स्किन या फेस के कांटेक्ट में ना आए। ये प्रोडक्ट्स भी पोर्स ब्लॉक कर सकते हैं और बहुत से लोगों को इसी कारण से फेस और बैक पे पिंपल्स आने लग जाते हैं। स्टे हाइजीनिक, डेफिनेटली यस, आपके डेली हैबिट्स भी स्किन को अफेक्ट करते हैं। फेस को अननेसेसरीली टच करना अवॉइड करें। जो चीज़ें आपकी स्किन के कांटेक्ट में फ्रीक्वेंटली आती है जैसे कि पिलो केसेस, टॉवल्स, फ़ोन स्क्रीन्स, नैपकिन्स, ये भी ब्रेकआउट को ट्रिगर करते हैं। इन्हें रेगुलरली क्लीन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये भी देखिए कि आपके घर में कहीं मोल्ड्स तो नहीं है। मोल्ड इज़ अ टाइप ऑफ फंगस दैट लव्स डैम्प एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट। ये कुछ ऐसा दिखता है। दे आर नॉट अ डायरेक्ट कॉज ऑफ स्किन केयर प्रॉब्लम्स, बट ये मोल्ड्स एक्जिमा, रैशेस, हीव्स और इन्फ्लेमेशन जैसे इश्यूज भी जनरेट हो सकते हैं। सो आपके घर, कैबिनेट, सराउंडिंग हमेशा ड्राई, क्लीन और वेंटिलेटेड रखना चाहिए। अब तक हमने देखा कि पिंपल्स दो तरीके के कॉजेज से हो सकते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल। अब मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देना चाहता हूँ जो सभी तरीके के स्किन टाइप के लिए बहुत ही सूटेबल है, आपकी ओवरऑल हेल्थ को भी इंप्रूव करते हैं और आपके पिंपल्स कम करने में भी एकदम फायदेमंद रहेंगे। टिप नंबर 5 को मिस मत करना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो लेट्स गो। टिप नंबर 1, अवॉइड हॉट शावर्स। ज़्यादा गर्म पानी से स्नान करने पर स्किन की नेचुरल मॉइस्चर कम हो जाता है, जिससे स्किन ड्राई और इरिटेटेड होती है। जब स्किन ओवरली ड्राई होती है तो बॉडी उसे कॉम्पेंसेट करने के लिए ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है। सो यूज़ ल्यूकवार्म और कंफर्टेबली वार्म वाटर फॉर बेथिंग एंड यू कैन ऑल्सो ट्राई कोल्ड वाटर शावर्स इफ़ यू आर कंफर्टेबल। टिप नंबर 2, यूज़ कूलिंग हर्ब्स। आयुर्वेदा में कुछ हर्ब्स को स्पेसिफिकली बॉडी को कूल डाउन करने के लिए रेकमेंड करते हैं। जिन लोगों को क्रॉनिक एक्ने होता है उनकी बॉडी में कई बार हीट ज़्यादा जनरेट होती है। इन केसेस में कूलिंग हर्ब्स जैसे कि मिंट, तुलसी, कार्डेमम और कोरिएंडर ना सिर्फ आपके स्किन को सूट करेंगे बट ओवरऑल इन्फ्लेमेशन और रेडनेस को भी रिड्यूस करते हैं। नाउ टिप नंबर 3, CCFT। ये आयुर्वेदा का एक क्लासिक कॉम्बिनेशन है, क्यूमिन, कोरिएंडर एंड फेनल। CCFT डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, टॉक्सिन्स फ्लश आउट करता है और इंटरनल बॉडी हीट को भी बैलेंस करता है। जब आपकी गट हेल्थ ठीक होती है तो पिंपल्स ऑटोमेटिकली कम होने लग जाते हैं। और ये टी बनाना बहुत ही सिंपल है, बस 1 टीस्पून क्यूमिन मतलब जीरा, कोरिएंडर मतलब धनिया एंड फेनल मतलब सौंफ को पानी में बॉईल करके आप पानी को पी सकते हैं। टिप नंबर 4, आइस थेरेपी। दिस इज नथिंग बट यूजिंग आइस ऑन योर फेस। आप आइस क्यूब्स और थोड़ा सा पानी एक यूटेंसिल में ले लें, उसमें 4-5 बार अपने फेस को कुछ सेकेंड्स के लिए एक्सपोज कर सकते हैं, मतलब डायरेक्टली ऐसे डाल सकते हैं। आइस लगाने से स्किन का ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, स्वेलिंग और रेडनेस कम होती है और पोर्स टाइटन होते हैं और ऑयल सेक्रेशन को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। आपके टॉलरेंस के हिसाब से आपको एडजस्ट करना होगा, बहुत एक्सट्रीम मत करिएगा। शुरू में थोड़ा कम और बाद में अगर आप थोड़ा सा यूज टू हो जाए तो बेटर भी कर सकते हैं। या फिर यू कैन ऑल्सो रैप आइस इन अ क्लीन कॉटन क्लॉथ एंड जस्ट ऐसे धीरे धीरे कर सकते हैं। टिप नंबर 5, नेचुरल रेमेडीज। भारत में सदियों से स्किन के प्रॉब्लम को लेकर सिंपल घरेलू मेथड से भी ट्रीट किया जाता है। यू कैन ऑल्सो डू इट टुडे बट इट टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन ऑन योर पार्ट। फ्रेश एलोवेरा जेल आपके स्किन को ठंडक और मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देगा। चंदन पाउडर या बेसन प्लस रोज वाटर प्लस मुल्तानी मिट्टी का पेस्ट एक्ने पोर स्किन के लिए बहुत सूदिंग और इफेक्टिव होता है। अगर आपकी स्किन टाइप ड्राई होती है तो आप चंदन, मिल्क, हल्दी और कैम्फर का थोड़ा सा पेस्ट बनाकर अफेक्टेड एरिया पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बॉडी एक्ने ज़्यादा है तो नीम के पत्तों से अपने बेदिंग वाटर में डालकर रोज़ नहाना ये रिकमेंडेड किया जाता है। एंड टिप नंबर 6, आई वुड से रिड्यूस और क्विट शुगर। शुगरी आइटम जैसे कि कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, चाय, कैंडी, कॉफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करने से इंसुलिन स्पाइक बढ़ता है। दिस ऑल्सो लीड्स टू हार्मोनल चेंजेस, इंक्रीज ऑयल प्रोडक्शन एंड इवेंचुअली इन्फ्लेमेशन। परफेक्ट रेसिपी फॉर पिंपल्स। प्लस व्हेन यू डिच शुगर योर ओवरऑल हेल्थ improves, better energy, less bloating, rapid fat loss and of course a clear skin। एकदम से शुगर क्विट करना हो सकता है बहुत ही इम्पॉसिबल हो, इसलिए धीरे धीरे कम करते रहिए। ट्राई टू कंज्यूम नेचुरल शुगर लाइक फ्रूट्स, डेट्स, ड्राई फ्रूट्स एक्सेट्रा। तो ये थे कुछ इफेक्टिव टिप्स जो आपको नेचुरली पिंपल से फाइट करने में मदद करेंगे। और ऑल्सो रिमेंबर दैट स्किन केयर इज़ अ जर्नी, क्विक फिक्सेस ऐसे सब नहीं करना है और कंसिस्टेंसी के साथ अपने हेल्थ पर, अपने रूटीन पर
बार बार उसको इम्प्रूव करके फोकस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी वीडियो मेरे चैनल पे देखना है तो कमेंट में रिकमेंडेशन ज़रूर दे। थैंक यू एंड स्टे ग्लोइंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू चेक आउट दिस वन।